चलते चलते में फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, इसके लिए आज हम 999 वाले अंकों से किसी भी 2 अंकीय 3 अंकीय संख्या का मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसके लिए डिटेल तरीका क्या होता है। डिटेल मेथड क्या है कि 999 × 123 लिखा है, तो आप इसको क्या करते हैं, इसको 1000 -1 × 123 लिख देते हैं, फिर उसको इसमें से घटाते हैं, फिर इसी अंक को मल्टीप्लाई करते हैं। काफ़ी लेंथी मेथड हो जाता है। आप इसको डिटेल में ऐसे करते हैं कि इसको लिख देते हैं 1000 ऋण 1 गुणित 123। तो आप 123 लिखने के बाद 3 0 लगाते हैं और फिर में से 123 घटाते हैं। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो और सिंपल मेथड से इसको कैसे हल कर सकते हैं, क्या मेथड है इसके लिए। तो हम क्या करते हैं कि जिस अंक का गुणा करना है, पहले तो ये देख लो, ये 3 अंकीय संख्या और ये भी 3 अंकीय है। अगर ये 3 अंकीय नहीं है तो इधर एक 0 बढ़ा लेते, 2 अंकीय होता तो 3 अंकीय बना लेते। क्योंकि ये 3 डिजिट वाला है तो इसको भी 3 डिजिट वाला होना चाहिए। तो अब ये 3 डिजिट का है तो इसको एक कम करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 122। क्या लिखा बेटाओ, 122। 123 है तो एक कम करके 122 लिखा। अब इसको घटा के लिख दीजिए। इसमें से घटा के लिखने का तरीका यही है कि ऐसे में आप घटाते चलिए इसको। यहाँ आपको कितना बज रहा आपको दिख रहा है, 9 में से घटाने क्रम तो वही रहेगा, लेकिन लिखेंगे हम इधर से। 9 में से 1 गया तो 8, घटाते हम यहाँ से हैं, लेकिन 9 में से इधर छोटा डिजिट घट रहा है तो पक्का सही बचेगा, हासिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो यहाँ पर 8, यहाँ 7 और यहाँ 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 122 877। विधि आई बेटा आप लोगों को समझ में, 122 877। अब मैंने आपसे ये कहा कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो आप इसको लिख लेंगे 935 935 935 लिखा हमने, 935 लिखा। अब 935 को इसी में से घटा के लिखेंगे तो यहाँ कितना रहेगा, 0। यहाँ 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ये कहेंगे कि सर ये 125 है, 125 है, तो हम क्या करें, इससे पहले एक 0 लगा के लिख लें। यहाँ पर क्या लिखें इस क्वेश्चन में, यहाँ 0 125। अब 9 में से जब 0 को घटाएंगे तो 9, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ कितना रहेगा, यहाँ जब आप इसमें से इसको घटाएंगे 9 में से 5, एक कम करके लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे ना, 124 लिखेंगे ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। इसको ये कम करके लिखते हैं ना तो 124 लिखा, लेकिन एक 0 इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 अंकीय है, तो इसको हम 4 अंकीय बनाकर लिखेंगे और इसको घटा के लिखा तो आपका आंसर ही आ जाएगा 124 98 75। अब ये 1 अंकीय का भी बाद में देखते हैं, पहले आप इसको समझिए। 3 अंकीय इसका ही मल्टीप्लाई अगर हम करें इसमें तो इसको ये कम करके लिखेंगे 764 764 764 लिखा हमने, इसको एक कम करके लिखा। अब इसमें से इसको घटाया तो 2, इसमें से इसको घटाया तो 3, इसमें से इसको घटाया तो 5, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक कम करके लिखेंगे 110, इसको घटाएंगे तो 8, इसको घटाएंगे तो 8 और ये कितना आ जाएगा 9, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम जरा इसको लिखेंगे 734, एक कम 734, इसको इसमें से घटाएंगे तो 2, इसको इसमें से घटाएंगे तो 6, इसको इसमें से घटाएंगे तो 5, 734 265। अब जरा आप इस अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 1, इसको घटाएंगे तो 7,
इसको इसमें से घटाएंगे 7, इसको इसमें से घटाएंगे 8, हमारे इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया। अब आपके लिए इस सवाल के लिए 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम 0 0 इसको ये कम करके लिखते हैं 6, 0 0 6। अब आप घटा दे चलिए, ये 9, ये 9 और इसको इसमें से घटाएंगे 3, 6 9 9 3। लेकिन अगर इधर किसी एक अंक का 9999 वाली संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक सिंपल तरीका और है, जैसे कि 999 का मल्टीप्लाई आपने 7 में किया तो 7 के बाद 3 बार 0 लिख लीजिए और इस 7 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, तो आप 7 के बाद 3 0 लिखेंगे और इस 7 को घटा के लिखेंगे तो 3996, तो 6993 इस मेथड से आपका इजी हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार के अन्य कोई क्वेश्चन लिखिए और उनको सॉल्व कीजिए और फिर उनको कैलकुलेटर से चेक कीजिए कि आपकी ये मेथड सही है, कितना अप्लाई होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट करके भेजिए। एक तो 2 क्वेश्चन भेजते हैं एक इसी मेथड का, जैसे मैंने आपके लिए लिख दिया 9999 1 2 3 4 इसका आंसर 4 बार 9 है 1 2 3 4। और यहाँ पर भी आपके पास 4 बार 9 है इंटू 8। इन दोनों के आंसर आप मुझे भेजें और इस विधि को अप्लाई करके देखिए कि इतनी कारगर विधि है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।